नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड क्लास 8, 9 और 11 की टर्म 2 की कॉपियों की जांच चालू है और उसी से संबंधित एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर के बदले में कुछ अजीबोगरीब बातों से लिख करके कॉपी भरने का काम किए हैं, तो ऐसे बच्चों को फेल किया जा सकता है। अगर आपने भी इस प्रकार की अजीबोगरीब बातों को लिख करके कॉपी भरने का काम किया है तो आने वाले बोर्ड एग्जाम के बारे में इस प्रकार से सोच रहे हैं तो आप लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि इस प्रकार की बातें लिखने से अगर आप पास नंबर भी ला रहे हैं फिर भी आपको फेल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा कि बच्चों ने किस प्रकार से अजीबोगरीब बातों को लिखे हैं। अगर ये प्रकार की बातें अगर आप लिखते हैं तो आपको फेल किया जा सकता है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये जो अपडेट है आपका प्रभात खबर के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन के आंसर के बदले में लिखा है कि मेरे माता पिता निःशक्त हैं, बहन या बेटी समझ करके पास कर दें। जिसे देख करके जो कॉपी जांच कर रहे शिक्षक थे वो भावुक हो गई। तो कुछ विद्यार्थियों ने गुहार लगाई है पास करने के लिए, तो कुछ ने धमकी दिया है कि अगर आप मुझे पास नहीं करते हैं तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर के बदले में गाली लिख दिया है। तो ये सब गलती आप सभी को नहीं करना है बच्चों, नहीं तो अगर आप पास नंबर भी ला रहे हैं अपने से लिख करके फिर भी आप सभी को फेल किया जा सकता है। और भी कुछ विद्यार्थियों ने क्या क्या आंसर में लिखे हैं जिसे देख करके आपको हंसी आएगी, लेकिन मेन मकसद आप सभी को हंसाना नहीं है, आप सभी को सिखाना है कि अगर आप ये सब उत्तर लिखते हैं तो आपको फेल किया जा सकता है। देखिए बच्चों कि कुछ विद्यार्थियों ने क्या क्या लिखे हैं। एक विद्यार्थी ने लिखा है बच्चों कि सर जी मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए कोचिंग नहीं कर सकी, मेरे माता पिता निःशक्त हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि एक बहन या बेटी समझ करके मुझे पास कर दीजिए, मैं कमाती हूँ तो खाती हूँ और नहीं तो भूखी सो जाती हूँ, सर आप मेरे लिए भगवान है। एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखा है। देखिए एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखा है कि 9वीं की बोर्ड की एक परीक्षार्थी ने अपने उत्तर पुस्तिका में दुखड़ा लिख करके पास करने की गुहार लगाई है। कुछ और विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर लिखने के बजाय अलग अलग तरह से इमोशनल नोट लिखें ताकि उसके भावनाओं में बह करके शिक्षक उन्हें पास कर दे। लेकिन ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि वहां पे क्या रहता है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है। अगर कोई भी शिक्षक पकड़े जाते हैं वो गलत तरीके से कॉपी जांच करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, वो फिर कभी कॉपी जांच नहीं कर सकते हैं, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कोई भी इस तरह से आप सभी को पास नहीं किया जाएगा। अगर ये सब आप लिखते हैं तो आप ही का नुकसान है बच्चों। टीचर का माइंड अगर खराब हुआ तो आपने अगर कुछ आंसर क्वेश्चन का आंसर सही भी लिखा है तो उसको काट करके वो क्या कर देंगे, आपको फेल कर देंगे कि अगर बच्चे कुछ जानते तो इस प्रकार के नहीं लिखते। आप सभी को इस प्रकार से लिखना है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसी से रिलेटेड पॉइंट को आप लिख दिए। आंसर गलत लिखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अजीबोगरीब बातों से लेकर क्वेश्चन के आंसर को भरते हैं तो वो गलत बात है, ठीक है, उससे आपको फेल किया जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत लिखते हैं तो इससे आपको फेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बातों को नहीं लिखिएगा। देखिए उसमें एक विद्यार्थी ने क्या कहा है कि परीक्षार्थी तो धमकी दे डाली कि उसने लिखा कि यदि पास नहीं कीजिएगा तो वह जान दे देंगे अथवा पास करने वाले शिक्षक जान ले लेगा। इतना ही नहीं, कुछ विद्यार्थियों ने कॉपी जांच करने वाले को ही अपना प्यार का इजहार कर दिया। देखिए कुछ बच्चों ने आई लव यू तक लिख दिया कि आई लव यू सर, आई लव यू मैम। तो इस प्रकार की बातों को आपको नहीं लिखना है बच्चों। टीचर क्या होता है, टीचर का माइंड इरिटेट हो जाता है, मतलब उसका खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है इस प्रकार की बातों को देख करके, और उसके माइंड में पहले से चलने लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ाया कुछ, उसको आपको बिना कॉपी जांच के अच्छा से ही आपको फेल कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं लिखना आई लव यू कोई अच्छा बात हुआ क्या कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ऐसा नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, देखिए एक स्टूडेंट्स ने लिखा है कि आप मुझे पास नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद भूत बन करके आऊंगा और आपको मैं जान मार दूंगा, मतलब आपको भी मार दूंगा, मैं भूत बन करके आऊंगा। तो ऐसा कोई बात हुआ क्या, ये सब आप सभी को नहीं लिखना है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो उसी से रिलेटेड पॉइंट लिखिए। उसी से रिलेटेड पॉइंट नहीं जानते हैं तो जो भी आप जानते हैं, ये अजीबोगरीब बात मत लिखिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं ना, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। क्वेश्चन का आंसर लिखना गलत बात नहीं है। और मैं भी बार बार बोलते हूँ कॉपी को खाली मत छोड़िए, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन नहीं आया तो और ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसे आप नहीं जानते तो उसका उत्तर आप लोग वहां से लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। लेकिन आप अजीबोगरीब बातों को लिख करके कॉपी को भरने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो आप ही का इसमें नुकसान है और पास होने पर भी आपको फेल किया जा सकता है,
ठीक है बच्चों, देखिए इसमें लिखा गया है आगे कि देखिए दरअसल सत्रवा की 9वीं बोर्ड के मूल्यांकन सेंटर पर मेदिनीनगर के कई विद्यालयों में कॉपियों का मूल्यांकन के दौरान यह मामला सामने आया है। शिक्षकों ने नाम नहीं छापने की शर्त बताया कि परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गए इस तरह के बातों से लोग काफी हैरान है। कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों का कहना है इस तरह की बातों से उत्तर पुस्तिका में लिखा जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण व चिंतनीय बात है। परीक्षार्थियों को इन बातों को ध्यान में देकर के अध्ययन करने की जरूरत है और ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार के आंसर को आगे वह ना लिखे। तो आप लोग इस प्रकार के आंसर को कभी मत लिखिएगा बच्चों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कॉपी भर दे रहा हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। कॉपी भरने के बाद भी अगर आप वहां पे मान के चलते हैं अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप अगर 5 लिखते हैं बच्चों और 5 में इस प्रकार के अलग अलग बात को लिख करके अजीबोगरीब बातों को लिख करके भरते हैं तो 5 क्वेश्चन वो देखेगा ना, तो ये जो 5 क्वेश्चन आपने सही लिखा इसको भी वह काट देगा और आपको नंबर नहीं देगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है, ये आपका बोर्ड एग्जाम मेन बोर्ड एग्जाम नहीं है, आने वाले ये 9वीं और 11वीं का एग्जाम था। आने वाले जो मेन बोर्ड एग्जाम है बच्चों 10वीं और 12वीं का, वहां पे ये सब बातों को आपको नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत सारे बच्चों इस तरह से क्या लिखने की जरूरत है। एक बच्चे ने लिख दिया आई लव यू मैम, मैं आपसे प्यार करता हूं, ठीक है, मैं आपका लवर हूं, मुझे पास कर दीजिए। इस तरह की बातों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूं। मैं आपको जान मार दूंगा, भूत बन जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसी बातें नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ। आप सभी का रिजल्ट देखिए 7 से 8 अगस्त के बीच, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। कब आएगा? अगस्त के फर्स्ट वीक में आप सभी का रिजल्ट आने की संभावना है बच्चों। इससे पहले आप सभी का रिजल्ट नहीं आएगा। अभी कॉपी जांच की प्रक्रिया चल ही रही है, ठीक है। तो 30 तारीख तक आप सभी की कॉपी जांच की प्रक्रिया लगभग चलेगा। उसके बाद 3 से 4 दिन लगेगा अंक को अपलोड करने में, यानी कि जो नंबर जांचा ना, तो नंबर वहां पे क्या होगा बच्चों, अपलोड किया जाएगा कि कितना नंबर आप सभी का आया, उसी वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। उसके बाद ही लगभग 2-3 दिन में आप सभी का रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। मोटा मोटी देखा जाए तो 7 से 8 अगस्त के बीच आप सभी के रिजल्ट को जारी किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। क्लास 9 और 11 की उतनी अच्छी से नहीं करा पाई, 9 की तो कराए ही नहीं थे, 11 की बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करवाई गई थी। और आप लोग वीडियो को वहां पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन भिड़ा हुआ था। क्लास 12 और 10 वालों की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई गई थी। वैसे ही आप सभी को शुरू से अंत तक तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।